हेडलाइंस डेली HD न्यूज। वर्ष 2006 में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा स्कीम नंबर 78 भाग प्रथम में नई लोहा मंडी विकसित कर लोहा व्यापारी एसोसिएशन के माध्यम से व्यापारियों को प्लॉट आवंटित किए गए थे। यह मंडी पूरे भारत में एकमात्र ऐसी लोहा मंडी है जो सर्व सुविधा युक्त विकसित कर दी गई है। मंगलवार 18 जनवरी को यहां पर लगभग 80,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में व्यापारियों को लोहा व्यापार से संबंधित वाहनों की पार्किंग के लिए पार्किंग सुविधा का श्री गणेश कलेक्टर मनीष सिंह के कर कमलों से हुआ। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने पूरे क्षेत्र का दौरा भी किया। यहाँ पर अवैध अतिक्रमण भी दिखाई दिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैकेनिकों द्वारा भी सड़कों पर किए गए कब्जे हटवाकर उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की घोषणा भी कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा की गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि लोहा मंडी को मैकेनिक नगर नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं लोहा व्यापारियों द्वारा सीमेंट, रेती, गिट्टी सहित अन्य व्यापार की अनुमति मांगने पर कलेक्टर मनीष सिंह मंच से स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। यह IDA की लीज शर्तों का उल्लंघन होगा और उससे लोहा मंडी का स्वरूप बिगड़ जाएगा। व्यापारियों द्वारा भूखंडों की रजिस्ट्री, नामांतरण, NOC दिलवाने की मांग पर कलेक्टर ने कहा कि अतिशीघ्र इस संबंध में IDA के CEO विवेक क्षोत्रिय से चर्चा कर व्यापारियों की जायज मांगों का तत्काल निराकरण करवाया जाएगा। पर्याप्त सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था के साथ ही यहां पर भारी वाहनों के आवागमन को देखते हुए हाई मास्ट भी लगाया जाएगा। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अतिथियों का स्वागत इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष आमिर इंजीनियर वाला एवं अन्य लोहा व्यापारियों ने किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निर्मल वर्मा सहित व्यापारीगण उपस्थित थे। हालांकि नई पार्किंग व्यवस्था का शुभारंभ करने इंदौर विकास प्राधिकरण के नव नियुक्त अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा भी आने वाले थे, वे नहीं आए। किंतु इस दौरान इंदौर विकास प्राधिकरण के किसी जिम्मेदार अधिकारी का उपस्थित नहीं होना भी चौंकाने वाला रहा। भैया मोबाइल पीछे रखो भैया। आपको बहुत बहुत बधाई। अभी अभी फॉर्मल कार्यक्रम मत करो, ये बहुत आदर्श टाइप का इसको बनाया। बहुत बढ़िया। थोक सप्लाई लोहा कर रहे हैं, फिर अगर आपने वहाँ पर सीमेंट भी रख दी, रेत भी रख दी, बर्बाद हो जाएगा पूरा कैंपस। ये फिर भी जो है थोड़ा मतलब अगर वो कर दिया आपने तो ये कैंपस तो बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन आपने यहाँ सीमेंट और रेत लानी शुरू कर दी, आप परेशान हो जाओगे, ये टोटल कोलैप्स हो जाएगा। सीमेंट लानी शुरू करोगे, रेत आना शुरू हो जाएगी, सीमेंट से रेत बड़ी ढेर लगने लग जाएंगे, फिर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिशा दे रहा हूँ, ये निर्णय आप लोगों का है, पब्लिक आप लोग हो, सर्वे सबसे बड़ी शक्ति आप ही लोगों की रहती है। अगर ये आप लोगों ने किया है इसमें कि सीमेंट लाए हो, फिर रेत भी आएगी, फिर उसमें गिट्टी भी आ जाएगी, तो ये सब फिर आप ही लोग परेशान होंगे बाद में जो है। अब मैं उसमें डिसीजन नहीं दे पा रहा हूँ, ना मैं समझ पा रहा हूँ, पर हाँ मैं अपने दिल के भाव एज ए एक व्यक्ति की जो मेरा अनुभव है नौकरी का, उसको बतला रहा हूँ कि अगर आप लोग इसको नहीं मांग करो ज़्यादा बेहतर है। बाकी निर्णय आप लोग करोगे। सर, आज लोहा व्यापारियों की पार्किंग का श्री गणेश हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहूँगा लोहा व्यापारी एसोसिएशन को और इनके पदाधिकारियों को, इनके मेंबर्स को। ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत इन्होंने की है। ये एक प्रयास है यहाँ लोहा व्यापारी एसोसिएशन का कि एक अच्छा वातावरण निर्मित हो यहाँ पर। जो हैवी व्हीकल्स आती हैं, लोहा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब हैवी व्हीकल्स में होता है, उनकी पार्किंग के लिए एक सुविधाजनक स्थान बन सके। और जितना अच्छा ये क्षेत्र बनेगा, इसको हम लोग और भी ठीक कर रहे हैं। जो लोहा व्यापारी एसोसिएशन की मांग थी, उन सभी मांगों पे हम लोग लगभग काम करने वाले हैं। इसको EB रोड से कनेक्टिविटी की जगह चाहिए, वो भी कर रहे हैं। यहाँ अतिक्रमण में इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि गरीबों का रोजी रोटी भी चलती रहे, उनको कहीं शिफ्ट कर दें, उनकी रोजी रोटी में प्रभाव न पड़े और इनका क्षेत्र भी ठीक हो जाए। और लीज के इशूज़ हैं, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ हाई मास्ट लगना चाहिए इस पार्किंग पे, उसके लिए मैं IDA CEO साहब से अनुरोध करूँगा कि वो हो जाए। जो पुराना लोहा मंडी का जो इनका प्लॉट्स थे, वहाँ लीज रिन्यूअल के इशूज़ हैं, उसमें ये लोग नगर निगम से चर्चा कर रहे हैं।
उसमें भी नगर निगम आयुक्त मैडम से अनुरोध किया जाएगा कि उनका जितना सॉर्ट आउट हो सकता है वो लीज़ उनकी वहाँ रिन्यू हो जाए और जो वास्तविक हकदार अभी मालिक है उसके नाम से लीज़ हो जाए, ताकि उसको सेल ऑफ करना चाहें तो ये लोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में और भी कुछ भूखंड है आईडीए के पास में जिसका ऑक्शन हो सकता है और जिसे भी ये लोहा व्यापारी के मेंबर्स ले सकते हैं उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से वो भी सॉर्ट आउट हो, उसका भी व्ययन हो आईडीए जो प्रक्रिया करता है। तो जो भी मांगे रही हैं लोहा व्यापारी की, सभी मांगों पे हम लोग काम करेंगे। सभी जेन्युइन मांगे हैं। लोहा व्यापारी एसोसिएशन के व्यापारियों के व्यापार के हित में सभी चीज़ें करना ज़रूरी भी है शासन के विभिन्न विभागों को, और वो सुरक्षा भी रहेगी यहाँ पर। ये भी इंश्योर करेंगे हम लोग कि जो भी यहाँ व्यापार कर रहे हैं लोग उनको पूर्ण सुरक्षा मिले और एक अच्छे भयमुक्त वातावरण में सभी लोहा व्यापारी शहर के अंदर से शिफ्ट यहाँ होते जाएँ। एक सामने कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें भी शॉप्स के रूप में काफ़ी ऑफिस स्पेसेस हैं। इसमें जो बनाने का ये योजना हुई थी कि छोटे व्यापारियों को दिया जाएगा ये लोहा व्यापारी के, उसमें आईडीए की फाइल्स निकाली जा रही हैं। टर्नओवर के हिसाब से कम टर्नओवर वाले जो छोटे व्यापारी हैं उसमें इस तरह की कंडीशन दी जाएगी ट्रांसपोर्टर से या लोहा व्यापारी जो भी होंगे इसमें टर्नओवर के हिसाब से उनको हम लोग अलॉटमेंट की प्रक्रिया का प्रयास करेंगे कि आईडीए बोर्ड से हो। वो मैटर माननीय अध्यक्ष जी आईडीए के डिसाइड करेंगे। हम लोग अपना जो पक्ष मैंने समझाया उनके सामने रखूँगा, सीओ आईडीए को बतलाऊँगा, अवगत कराऊँगा, उसका व्ययन भी शीघ्र हो जाए और उसमें ट्रांसपोर्टर्स जो छोटे हैं उनको प्राप्त हो जाए, उसका भी हम लोग प्रयास करें। जो भी मांगे थी यहाँ पर सब बड़ी जेन्युइन मांगे हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, इस क्षेत्र को अच्छा करने के लिए है और सभी में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। सर मेन मुद्दा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, उसको लेकर क्या निर्णय लिया? बाहर के जो ट्रक हैं वो तो नहीं आने चाहिए। जो लोहा व्यापारी के यहाँ पर जो ये मूवमेंट हो रहे हैं ट्रक्स के, ये उसी को अलाउ होना चाहिए। इसमें भी हमने बोला है कि इस पार्किंग में ये लोग कंट्रोलिंग करें उसकी, और बाहर के ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियाँ अगर खड़ी होंगी तो उसको फिर पुलिस के माध्यम से उसको कार्रवाई की जाएगी। सर मैकेनिक लोग मिले आज आपसे, किस तरह से विस्थापन होगा उनका, क्या होगा? मैकेनिक लोग तो ज़्यादा नहीं है, पर इस पूरे क्षेत्र को मैकेनिक नगर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी अगर मैकेनिक यहाँ रिपेयरिंग शुरू करेगा रोड के किनारे तो ऐसे एक बहुत ही जल्दी उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग दिखेंगे ठीक करते हुए। सर लाइट को लेकर यहाँ पे बड़ी समस्या रहती थे तो क्या आज उनने नई सौगातें दी? देखिए साहब, हमने लोहा मंडी के लिए नई पार्किंग व्यवस्था का शुभारंभ करा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर साहब थे। ये प्रदेश की सबसे अच्छी और विकसित लोहा मंडी है और यहाँ हमारे पास जो पार्किंग जो हमको बना के दी गई है लोहा व्यापारी और इस मंडी के उपयोग वालों के लिए, ये करीब 82,000 स्क्वायर फीट का पार्किंग हमको दिया गया है। इस पार्किंग के चारों तरफ हमने अपने खर्च से बाउंड्री वॉल बनवाई है, यहाँ बैरिकेड्स लगा रहे हैं। मंडी की सुरक्षा और देखरेख के लिए व्यापारी एसोसिएशन द्वारा ये पार्किंग वॉल, बैरिकेड्स, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे के लिए व्यवस्था करी है और लाइट्स की भी व्यवस्था हमने करी है। आपके द्वारा गेट तो उसका आज शुभारंभ था, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये था कि पार्किंग में पहले बहुत सारे ट्रक खड़े हो गए थे अवैध रूप से, जिनका लोहा मंडी से कोई और किसी प्रकार का लेना देना नहीं था। ये सब बाहरी ट्रक थे और इससे काफ़ी न्यूसेंस हो रहा था, काफ़ी गुमटियाँ लग गई थी, काफ़ी उसकी गुमटियाँ लगने की वजह से जो न्यूसेंस के साथ अवैध और अनैतिक व्यापार हो रहे थे, हमारे यहाँ चोरियाँ होनी चालू हो गई थी। पूर्व में ट्रांसपोर्ट व्यापारियों से आपका विवाद हुआ था और यहाँ पे गेट लगाने को लेकर भी विवाद हुआ था। ट्रांसपोर्ट व्यापारियों से हमारा किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। बात सिर्फ इतनी थी कि हम हमारे लोहा मंडी में बैरिकेड लगा रहे थे। यहाँ सिर्फ हमारे उपयोग की गाड़ी आएगी या जाएगी, या जिन लोगों के यहाँ लोहा मंडी में प्लॉट है, जिन लोगों का यहाँ लोहा मंडी में व्यापार है, उन्हीं की गाड़ियाँ आए और उन्हीं की गाड़ियाँ यहाँ से जाए। इसकी व्यवस्था करेंगे। लीज को और रजिस्ट्री को लेकर आपने कुछ मांगे रखी? हाँ, कुछ हमारे 30-40 ऐसे व्यापारी हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ होनी बाकी रह गई, उनकी सारी लीज वगैरह भी पेमेंट हो गया। तो हमने उनसे निवेदन करा कि साहब हमने जो है सारा प्रीमियम की राशि पे कर दी है, नगर निगम से नक्शा पास करा के यहाँ हमारी दुकानें बना के हम स्थानांतरित भी हो गए हैं, तो हमारी जो रजिस्ट्रियाँ बाकी है वो रजिस्ट्री करा दी जाए। कुछ लोगों की एनओसियाँ बाकी हैं। क्या हो रहा है कि कुछ लोगों की कोविड महामारी की वजह से व्यापार पे जो असर आया, उसकी वजह से लोगों को और बैंकों से लोन या ऋण लेने की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए हमको एनओसी लगती है। आईडी अध्यक्ष भी आने वाले थे, क्या कारण? आईडी अध्यक्ष आने वाले थे, लेकिन किसी विशेष कारणों से उनको कहीं जाना पड़ गया तो वो नहीं आए, लेकिन उनका पूरा सहयोग हमारे साथ है। काफ़ी सारी मीटिंग होने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को समझ के और देख के और इसको पूरा कंप्लीट फुलफिल करने का आश्वासन दिया है। मैं व्यापारी एसोसिएशन से और से उनका और कलेक्टर साहब का आभार